हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन फन पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी को 6 सितंबर को वीकली टेस्ट होने वाला था बच्चों, वो आप सभी को 9 सितंबर को वीकली टेस्ट होगा, यानी मंडे को आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चों हमारे चैनल पर आप लोग को नए आए तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों हमारे चैनल में आप लोग को झारखंड बोर्ड का हर एक अपडेट दिया जाता है। साथ ही में बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्लास 8 से लेकर 12 तक तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 10 का साइंस का बच्चों मॉडल सेट 3 देखने वाले। मॉडल सेट बच्चों हम लोग 3 इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले बच्चों मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 अपलोड कर चुके हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखे तो उसको जरूर जाके देख लीजिए बच्चों, उसका लिंक आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है पहला बच्चों, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर में व्यक्त किया जाता है। जो बच्चों विभवांतर रहता है उसमें व्यक्त हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज एक्सप्रेस इन। तो क्या करते हैं, वोल्ट में करते हैं, एम्पियर में करते हैं, ओम में करते हैं या वाट में करते हैं। कोई भी दो बिंदु बच्चों इसके विभवांतर को जो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग किस में करते हैं, वोल्ट में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए, यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी गुनी हो जाएगी। तो बच्चों इसको निकालिए, V इक्वल टू आपका क्या होता है बच्चों, IR होता है। क्या होता है, IR। तो यहाँ से V बराबर यहाँ R गुना इधर बच्चों इधर आ क्या हो गया भागा, बराबर क्या हो गया I। और I क्या है बच्चों, आपका विद्युत धारा। क्या I, विद्युत धारा। इसी फॉर्मूला में हम लोग जस्ट अभी बैठा के इसमें बनाएंगे बच्चों। तो देखिए I बराबर हम लोग को क्या आया, V/2 R आया, V बराबर R आ गया। अब यहाँ क्या पूछा है बच्चों, प्रतिरोध 2 गुना कर देंगे। तो प्रतिरोध हम लोग 2 गुना कर दिए तो क्या होता है, V का आधा हो जा रहा है। V का क्या हो जा रहा है बच्चों, आधा हो जा रहा है। क्या हो रहा है, आधा। तो देखिए आधा किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का देखिए क्या लिखा है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो 1 किलोवाट में कितना जूल होता है। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 36 इंटू 10 के पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 के पावर 4 जूल, 36 इंटू 10 के पावर 4 जूल। तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए 4 में क्या लिखा है बच्चों, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, विच प्लांट कंट्रोल बाय इज यूज्ड बाय फ्रूट सेलर। ठीक है, तो एसिबिसिक अम्ल। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, जिब्रेलिनिक। उसके बाद क्या, इथाइलाइनिन। उसके बाद क्या बच्चों, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, इथाइलाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है बच्चों, कौन सा नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, कौन सा नियम को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए क्या जो है बच्चों, फ्राडे लॉ है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, ऑब्स्ट्रैक्ट लॉ है। दूसरा क्या है बच्चों, ओम्स लॉ। और तीसरा क्या है बच्चों, चौथा क्या, न्यूटन्स लॉ। तो आपको जो दर्शाता है बच्चों वो कौन सा दर्शाता है, ओम्स लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों ये बच्चों आप सभी का जनरल स्कूल और CMS स्कूल दोनों के लिए। ठीक है, तो आप लोग दोनों देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। ठीक है, विच ग्लैंड सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। तो किसका होता है बच्चों, थायरिस ग्रंथि, ग्लैंड का एंट्रिलिस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। ठीक है, उससे पहले बच्चों जो भी अभी आप लोग व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए बच्चों, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। साथ ही बच्चों आप सभी का मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उसमें आप लोग हाई मैसेज कीजिए, ऑटोमेटिक लिंक शेयर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पहला हम लोग देखिए साथ में क्या लिखा है बच्चों, परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग लिया जाता है। तो कौन सा यंत्र का प्रयोग लिया जाता है किसमें बच्चों, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। ठीक है, कोई भी सर्किट है बच्चों उसमें हम लोग विभवांतर को बनाए रखने के लिए क्या यूज करते हैं, सर्किट का यूज करते हैं, परिपथ का, सेल का यूज करते हैं, धारा का यूज करते हैं, तार का यूज करते हैं। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बच्चों सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ क्या है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है बच्चों, विद्युत धारा का खुला पथ है। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों, विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ है। ठीक है, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ
ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसके बाद ए बी दोनों, तीसरा चौथा में क्या लिखा है बच्चों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाए बच्चों वो हो जाएगा आपका विद्युत धारा तथा सतत एवं बंद पथ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर क्या लिखा है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो कौन सा बच्चों आपका P बराबर इसका फॉर्मूला पे यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों P बराबर आई आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, V स्क्वायर आर ये भी होता है, V इक्वल टू आई ये भी होता है। आपका क्या नहीं होता है बच्चों, तो आई आर स्क्वायर ये नहीं होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 को याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई आर स्क्वायर नहीं होता है। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी बच्चों, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने को क्या कहते हैं। ठीक है, विभवांतर को बनाए रखने को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं बच्चों, परिपथ कहते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, परिपथ, धारा, तार, सेल। तो अभी जस्ट हम लोग देख चुके बच्चों, क्या होगा, सेल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आप सभी का सेट 3, ये क्या है बच्चों, आप सभी का सेट 3, क्या है, सेट 3। ठीक है, इससे पहले बच्चों हम लोग सेट 2 अपलोड कर चुके हैं और सेट 1। ठीक है, सेट 1 आप लोग नहीं देखिएगा चलेगा, बट सेट 2 बच्चों आप लोग नेसेसरी देख लीजिएगा, सेट 2 आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सेट 2 आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है बच्चों, विद्युत धारा किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो किसको कहते हैं विद्युत धारा बच्चों, तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जो बच्चों आवेश में प्रवाह होता है, ठीक है, आवेश में उसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा भाषा में अगर आप लोग लिखना चाहिएगा बच्चों तो इसे लिख सकते हैं, किसी एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिणाम को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, साथ में बच्चों जो आप हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है आप सभी का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर क्या लिखा है, ओम का नियम लिखे, केवल नियम लिखने बोला, क्या बच्चों, केवल आप सभी को नियम लिखने बोला है। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में वोल्टेज उसमें बहने का जगह लिख देना बच्चों, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, बशर्ते कि तापमान और अन्य सभी भौतिक राशियां स्थिर रहता है, क्या रहता है बच्चों, स्थिर रहता है, टेम्परेचर आपका लेंथ ये सब क्या रहता है, स्थिर रहता है। ओम के नियम गणितीय रूप से हम लोग किस तरह का दर्शा सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 13 में आप सभी का क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखिए छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। ठीक है, तो बच्चों छुई मुई में पादप स्पर्श करते पतियों को झुकाकर या बंद के कारण गति होती है, जो एक संवेदनशील और या परिवर्तन पादप हार्मोन के प्रवाह से होती है, जबकि हमारे टांगों में होने वाली ऐच्छिक क्रिया का एक परिणाम है जो अनुमानसिकता द्वारा संचालित होती है और यह एक तांत्रिक नियंत्रण द्वारा होता है। ठीक है, ये आप लोग बच्चों लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप सभी को कंफर्म आएगा तो आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है कि एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के मुख्य रूप से कितने प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई भी बच्चों प्रतिरोध जो हम लोग आर जोड़ते हैं उसको कितने रूप में जोड़ सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि कितने रूप में जोड़ सकते हैं, तो 2 रूप में। तो वही लिखे, एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को 2 तरीके से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, पहला क्या बच्चों, सरणि क्रम संयोजन। तो सरणि क्रम संयोजन किसको कहते हैं बच्चों, तो ये हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिए, क्या लिखे, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़कर इसे तैयार किया जाता है। किस तरह किया जाता है बच्चों, अगर आप लोगों को टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा Rn तो हो जाएगा किसका, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह हम लोग डॉट डॉट जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या लिखा है, समांतर संयोजन में आप सभी का क्या लिखा है, तो ध्यान से देखिए, समांतर संयोजन 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को उन्हें 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, उन्हें 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है बच्चों, 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। ठीक है, आप लोग फिगर में जरूर देखेंगे, इसका जो निकलता है, क्या निकलता है बच्चों, 1/Rn बराबर क्या होता है बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह के होता है। ठीक है, डॉट डॉट आप लोग जितना R लीजिएगा उतना होगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी का क्या लिखा है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट है, विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा की परिलिखित कीजिए। ठीक है, परिकालित कीजिए। तो आपको इसका ऊर्जा निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एनर्जी निकालना है। तो हम लोग को दिया हुआ है बच्चों क्या है कि वोल्टेज आपको दिया है, विभवांतर कितना 220 वोल्ट दिया है, और विद्युत धारा कितना दिया, आई मतलब होता है बच्चों विद्युत धारा होता है, क्या
होता है विद्युत धारा। तो आई आप लोग को दिया बच्चों 5 एम्पियर और टी मतलब हो गया समय, वो आपको दिया 2 घंटा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालेंगे क्या, पावर मतलब विद्युत शक्ति, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों P इंटू टी होता है, पावर इंटू टाइम होता है। तो हम लोग सबसे पहले P निकालेंगे और P का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका VI, क्या होता है VI। तो V यहाँ हम लोग 220 बैठा दिया और I कितना है बच्चों 5, इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा बच्चों 1100 वाट। अब जो 1100 वाट है बच्चों उसको हम लोग किलो में बदल देना है, क्या बदलना है किलो में। तो उसको क्या करेंगे बच्चों 1100 को जो आपको दिया है 1100 उसको हम लोग क्या कर देंगे 1000 से भागा दे देंगे, 1000 से भागा दे देंगे कितना आएगा 1.1 किलो वाट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे एनर्जी निकाल देंगे, क्या करेंगे एनर्जी निकाल देंगे। E बराबर क्या हो गया P इंटू टी, तो 1.1 और इंटू 2 अब गुना कर देंगे कितना होगा बच्चों 2.2 किलो वाट घंटा। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। बच्चों कैसा लगा वीडियो को आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जाम देने के बाद, ठीक है, ये वीडियो में आके आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन मैच हुआ। और साथ में बच्चों आप लोग व्हाट्सएप चैनल में नेसेसरी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप सभी को ये PDF और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है बच्चों वहाँ पे आप सभी के साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।